ऐसा है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय से हम लोग कमिटेड हैं कि किसी तरह का डिमांड यहाँ पर हम लोग नहीं रखेंगे और सिर्फ इनके अभिनंदन में, स्वागत में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहते दिल को तोड़ने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं होती, दिल को तोड़ने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं होती, ये दिल तो टूट जाते हैं लफ्जों की चोट से। तो इस बात को जब तक ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह का कोई भी लफ्ज, कोई भी डिमांड यहाँ नहीं रखेंगे। मंत्री महोदय से इसके बाद हम उनके कार्यालय में, आवासीय कार्यालय, किसी भी कार्यालय में मंत्री महोदय बुलाएंगे। आपके रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमा, डिग्री जो भी है, उसको हम लोग समय दिलाकर इस कार्यक्रम को करेंगे। दोस्तों, राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा के समुचित विस्तारण एवं प्रोत्साहन के साथ पारा मेडिकल एसोसिएशन के छात्र छात्राओं का यह संगठन पीएमए बिहार के प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन में आयोजकों द्वारा मुझे स्वागत भाषण देने का उत्तर किया है। मैं इसके लिए अध्यक्ष भारत भूषण, सचिव सुरेंद्र सुमन, कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन, उपाध्यक्ष लक्ष्मी सिन्हा, दिग्विजय सिंह, संगठन प्रभारी कृष्णा कुमार के साथ सभी आयोजकों, एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य, मंच संचालक संचिका जो बगल में है, का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे स्वागत भाषण करने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं आज इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता सूबे बिहार के स्वास्थ्य कृषि मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी के संबंध में इतना कहना चाहता हूँ कि रोशनी बनकर जो आए इस पीएमए के जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो इस पीएमए के जिंदगी में, ऐसे मंत्री महोदय को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं हुनर, ऐसे मंत्री जी को मैं दिल से सलाम। ये सही है कि चिकित्सक के सही निर्णय एवं सलाह द्वारा किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, परंतु उसके द्वारा बताए गए दवाइयाँ एवं सलाह साथ में काम कर रहे नर्सिंग एवं पारा मेडिकल कर्मी द्वारा विस्तृत रूप से समझाया जाता है एवं दिया जाता है। स्पष्ट है कि एक अच्छे चिकित्सक का सलाह व्यर्थ हो जाएगा यदि साथ में काम कर रहे नर्सिंग एवं पारा मेडिकल कंधे से कंधे मिलाकर न चले। एक सक्षम एवं उच्च प्रशिक्षण प्राप्त पारा मेडिकल स्टाफ का स्थान चिकित्सकों से अधिक चुनौती भरा हुआ है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे छात्र छात्रा, पारा मेडिकल में कार्यरत कर्मी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी और मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर एस.एन. सिन्हा के नेतृत्व में राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय अस्पतालों में स्वास्थ्य एवं समाज का निर्माण करेंगे और पारा मेडिकल संस्थानों के नामों को जिंदा रखेंगे। माननीय मंत्री महोदय द्वारा पीएमसीएच में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने वाला 5462 बेड की सुविधा, जिसमें हेलीपैड से लेकर गंगा पाथवे और मेट्रो रेल से जुड़ने वाला 5540 करोड़ की लागत का यह विश्व स्तरीय अस्पताल इतिहास के पन्नों में सुसज्जित रहेगा। बगल में पीएचआई अस्पताल के को मंत्री महोदय द्वारा 22.5 करोड़ आवंटित कर पारा मेडिकल छात्रों को टेबल बेंच से उठाकर एसी कमरे में बैठाने का काम मंत्री महोदय दिया है और छात्र छात्राओं के लिए 600 बेड का हॉस्टल का निर्माण करा चुके हैं। ऐसे मंत्री महोदय का हृदय से सम्मान करते हैं। मैं भी अधीक्षक के रूप में उसका एक हिस्सा था। आज मैं पीएमसीएच पारा मेडिकल का जो भी स्थान मुझे मंत्री महोदय ने दिया है, मैंने कोशिश किया है उसको ढंग से
ईमानदारी से निर्वाह कर सके। मंत्री महोदय, मुझे उसे पीएमसीएच का अधीक्षक और पीएचआई का निदेशक बनाने की कृपा की थी, इसलिए जब इतिहास लिखे जाएंगे तो मैं भी उस ऐतिहासिक कार्य का हिस्सा रहूंगा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता दें, जाने कल जिंदगी का क्या। हम लोग का ये संगठन पीएमए बिहार के 36 जिलों में कार्यरत है। 100 सब डिवीजन यूनिट के साथ 50 कॉलेज यूनिट और भविष्य में इस संगठन को 534 ब्लॉक यूनिट में विस्तार करने की योजना में आप सभी साथियों का मेहनत करने की, अध्यक्ष एवं सभी साथियों पदाधिकारियों को मदद करने की जरूरत है। मैं तन मन धन से इनके साथ। माननीय मंत्री महोदय, में से ये मेरा निवेदन है कि कुछ पारा मेडिकल स्नातकों डिप्लोमा कर्मी की दिक्कत है। इसके लिए समय मिलने पर एक बैठक बुलाकर उसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। कारण आज हम लोग आपका स्वागत और अभिनंदन करने आए हैं। हमारे अध्यक्ष भारत भूषण, सुरेंद्र कुमार, आशुतोष रंजन, लक्ष्मी नाथ, दिग्विजय और साथियों का ये कहना है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं। अंत में मंत्री महोदय, मंच पर मंचासीन बड़े एवं कनीय साथी, प्रेस, छायाकार, प्रिंट मीडिया और सम्मानित साथीगण, विद्यापति भवन के पदाधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारीगण, बड़े एवं कनीय चिकित्सक साथी, जो हम लोग के द्वारा इस आयोजन में को कहना है कि कुछ त्रुटि रह गई हो तो उस समय जगह की जरूरत है। मैंने इसको देखा है, बाहर में भी छात्र छात्राएं खड़े हैं, उससे माफ़ी मांगते हुए ये कहता हूँ कि सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को मंत्री महोदय से सीखा हूँ। उनके आतिथ्य की चर्चा, जैसे 10 दिन से मेरे घर पर 10 बजे 11 बजे तक ये जितने भी ऑर्गेनाइजर रहते हैं, तो मैंने मंत्री महोदय के आतिथ्य में इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि उनके यहाँ बिना मिठाई खाए हुए हम लोग साथी नहीं खाते। इसकी चर्चा हम लोग हमेशा करते हैं। अंत में अपने 70 सालों के इस मुकाम पर कहने से रोक नहीं पाते। अंत में मैं 70 सालों के मुकाम पर यह कहने से रोक नहीं पाते। वो अक्सर मुझसे पूछा करते थे, वो अक्सर मुझसे पूछा करती थी, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। वो अक्सर मुझसे पूछा करती थी, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। आज सोचता हूँ कि जिंदगी के इस मुकाम पर मैं भी पूछ लेता, मैं भी उनसे कुछ पूछ लेता का। अब मैं अनुरोध करती हूँ एसोसिएशन के संगठन सचिव सुरेंद्र सुमन भाई, जो हमेशा से ही संगठन के प्रति समर्पित हैं, आए और मंत्री जी के स्वागत में संबोधन करें।